नमस्कार। कभी सोचा है कि जिस जमीन पर हम रोज चलते हैं उसकी कहानी क्या है? वो सिर्फ धूल या पत्थर नहीं है। आज हम भारत के इसी छिपे हुए खजाने यानी यहाँ की मिट्टी की दुनिया में उतरने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक ही देश गेहूं और चावल से लेकर कपास और चाय तक हर चीज उगाने में दुनिया में सबसे आगे कैसे हो सकता है? ऐसा क्या खास है यहाँ की जमीन में? जवाब बहुत सीधा है, जमीन में ही छुपा है। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। भारत की विविध जमीन जो सच में इस देश की नींव है, मतलब ये वो फाउंडेशन है जिस पर देश की पूरी कृषि शक्ति टिकी हुई है। तो मिट्टी होती क्या है आखिर? असल में ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है जिसे 5 चीजें मिलकर बनाती हैं। वहाँ का मौसम कैसा है, कौन सी चट्टान से बनी है, जमीन ऊंची नीची है या समतल, वहाँ के जीव जंतु पेड़ पौधे, और हाँ, सबसे जरूरी वक्त। और भारत में इतनी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है कि यहाँ हर तरह की मिट्टी मिलती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR भारत की मिट्टी को 8 बड़े टाइप्स में बांटता है। लेकिन आज हम बात करेंगे उन मेन प्लेयर्स की, उन बड़े खिलाड़ियों की जो देश के ज्यादातर हिस्से पे राज करते हैं। और ये देखिए, ये कितना इंटरेस्टिंग है। भारत का लगभग आधा हिस्सा, सोचिए, ऑलमोस्ट हाफ, सिर्फ एक ही तरह की मिट्टी से ढका है, जलोढ़ मिट्टी। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि कैसे जलोढ़, काली और लाल मिट्टी मिलकर भारत का लैंडस्केप बनाती हैं। तो हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है उपजाऊ उत्तरी मैदान, जिसे भारत का अन्न भंडार यानी ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है। 45.6%, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। जरा सोचिए इस बारे में, भारत का इतना बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ जलोढ़ मिट्टी से ढका है। इससे आपको इसके स्केल और इंपॉर्टेंस का अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, ये जलोढ़ मिट्टी भी ना 2 तरह की होती है। एक है खादर, मतलब नई जलोढ़। ये हर साल नदियों की बाढ़ के साथ आती है, इसलिए ज्यादा उपजाऊ होती है। और दूसरी है भांगर, यानी पुरानी जलोढ़, जो थोड़ी कम उपजाऊ होती है और इसमें चूने के कंकड़ भी मिलते हैं। तो इस जमीन पर उगता क्या है? अरे भाई, सब कुछ। चावल, गेहूं, गन्ना, कपास, जूट, तिलहन, ये वो फसलें हैं जो भारत की कृषि की बैकबोन है, और ये सब इसी कमाल की जलोढ़ मिट्टी की देन है। चलिए अब यहां से चलते हैं सीधा दक्षिण की ओर, दक्कन के पठार की तरफ, जहां एक बिल्कुल ही अलग तरह की मिट्टी हमारा इंतजार कर रही है। काली मिट्टी, इसे रेगुर भी कहते हैं, लेकिन इसका सबसे फेमस नाम है ब्लैक कॉटन सॉइल या काली कपास मिट्टी। और ये नाम ही ना इसकी पूरी कहानी कह देता है। तो ये अनोखी मिट्टी बनी कैसे? देखिए, इसकी कहानी लाखों साल पुरानी है। हुआ ये कि पुराने ज्वालामुखी फटे, लावा निकला, वो ठंडा होकर बेसॉल्ट की चट्टानें बन गया। फिर हजारों साल तक मौसम ने अपना काम किया, इन चट्टानों को तोड़ा, और तब जाके बनी ये उपजाऊ क्ले रिच टाली मिट्टी। अब इसमें पोषक तत्वों की बात करें तो एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, चूना, ये सब तो खूब हैं। पर हाँ, कुछ चीजों की कमी भी है। लेकिन इसकी असली सुपर पावर क्या है पता है? नमी को पकड़कर रखने की इसकी गजब की क्षमता। ये बिल्कुल एक स्पंज की तरह काम करती है। और जैसा कि नाम से ही पता चलता है, कपास के लिए तो ये मिट्टी एकदम परफेक्ट है। पर सिर्फ कपास ही नहीं, गन्ना, तंबाकू, ज्वार, गेहूं और खट्टे फल भी यहाँ खूब होते हैं। चलिए अब टूर को आगे बढ़ाते हैं भारत के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों की तरफ। देखते हैं वहां की मिट्टी का रंग रूप कैसा है। लाल मिट्टी, ये भारत के करीब 10.6% हिस्से पर फैली है। और इसका ये लाल रंग क्यों है? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड मतलब लोहा बहुत ज्यादा होता है। वैसे ये जलोढ़ या काली मिट्टी जितनी उपजाऊ नहीं होती। अब यहाँ एक बहुत जरूरी प्रोसेस को समझना होगा, लीचिंग। होता क्या है कि जब बहुत तेज बारिश होती है तो पानी मिट्टी के जरूरी मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को घोलकर अपने साथ नीचे ले जाता है, और ऊपर क्या बचता है? बस कम उपजाऊ लोहा और एल्यूमिनियम से भरी मिट्टी। और जब यही लीचिंग की प्रक्रिया तेज गर्मी और भारी बारिश में बार बार होती है तो बनती है लैटराइट मिट्टी। इसे ईंट मिट्टी भी कहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि सूखने पर यह बिल्कुल ईंट जैसी सख्त हो जाती है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इस सख्त मिट्टी में क्या उगता होगा? तो सुनिए, इसमें उगती हैं कुछ बहुत ही खास और कीमती फसलें, जैसे कि चाय, कॉफी,
काजू, रबर और कई तरह के ट्रॉपिकल फ्रूट्स जो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। तो हमने पूरे देश का एक तरह से चक्कर लगा लिया है। अब इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं और समझते हैं कि आखिर इन सब का मतलब क्या है। मिट्टी की ये जो रंग बिरंगी चादर है ना, जो उपजाऊ मैदानों से लेकर ज्वालामुखी पठार तक फैली है, ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है। ये भारत की सबसे कीमती नेशनल एसेट्स में से एक है। एक बहुत ही कमाल की बात कही जाती है कि इन मिट्टियों ने सदियों तक खेती को सहारा दिया है, वो भी बिना ज्यादा खाद के या जमीन को खाली छोड़े। ये लाइन अपने आप में भारत की जलोढ़ और काली मिट्टी की नेचुरल फर्टिलिटी का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन असली सवाल भविष्य का है। जैसे जैसे हमारी जरूरतें बढ़ रही हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ऐसे में इस जीती जागती नींव को, इस जमीन को आने वाली सदियों तक हम कैसे बचाकर रखेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा।